दोस्तों ये मेरा पोटलाका का पौधा है। इसे मॉस रोज या सन रोज के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको 9 बजिया या 9 o'clock के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सुबह के 9 बजे खिलता है। दोस्तों ये बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला पौधा है और बरसात के सीजन में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और इसमें कितनी ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियां अगर हम कर जाते हैं तो बरसात के सीजन में हमारा पौधा खराब भी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी किस तरीके से बरसात के सीजन पोटलाका के पौधे की देखभाल करनी है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितनी धूप में रखना है वगैरह वगैरह। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों पोटलाका का पौधा किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग जाता है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। यह रेतीली मिट्टी में बहुत ही अच्छे से उग जाता है। इसके लिए जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी को थोड़ा अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी थोड़ी अम्लीय होती है तब इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। पोटलाका के पौधे को बहुत ही कम से कम उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसकी ग्रोथ उसमें भी बहुत अच्छी होती है। अगर एक बार आपने इस पौधे को लगा लिया फिर बार बार लाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतनी ढेर सारी ब्रांचेज होती है, बढ़ते रहते हैं, तो इसको कट करके हटाना ही होता है। तो कट करके हम फेंके ना, इसके अलावा हम इसको अगर कहीं और पर लगा देते हैं तो ये नया पौधा तैयार हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारे पौधे तैयार होते रहते हैं, तो इसको फिर बार बार लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे तो आप इसकी 1 इंच की कटिंग लगाएंगे तो भी यह पौधा लग जाता है, लेकिन इसकी कटिंग लगाने के लिए आप कम से कम 4 इंच की कटिंग लें और नीचे की जो पत्तियां होती हैं उनको रिमूव कर दें। फिर इसको किसी भी मिट्टी में आप लगा दें, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर में इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं और ये जब पौधा लगाया जाता है, इसकी कटिंग लगाई जाती है तो ये पौधा मुरझाता नहीं है, ऐसे का ऐसे बना रहता है। अगर इसमें कलियां भी हैं तो वो कलियां जहां पर आपने इसको लगाया वहां पर जाकर खिल जाती हैं, ये भी वेस्ट नहीं होती हैं। पोटलाका सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसके पौधे को धूप की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही जलती हुई डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो पौधा थोड़ा सा मुरझा जाता है, थोड़ा खराब होने का डर रहता है। खराब क्या होता है, थोड़ा सा मुरझा जाता है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा अलग हट के रखें, थोड़ा सा जहाँ सेमी शैडो आती हो वहां पर अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ही ठीक तरीके से ग्रो करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। इसको रोशनी वाले स्थान पर ही रखें। आजकल बरसात स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह ना रखें जहां पर रेगुलर पानी गिरता हो, क्योंकि रेगुलर पानी गिरने से भी पौधा खराब हो जाता है। आपके पोटलाका के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जब इसकी मिट्टी बहुत ड्राई हो जाती है तब इसको गहराई से पानी देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसमें बहुत ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी में बस नमी बनी रहे, इसके अलावा मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, ना ही इसकी मिट्टी दलदली होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बरसात के सीजन में ऐसे डायरेक्ट आसमान के नीचे रख देंगे तो फिर इसमें बहुत सारा पानी हो जाएगा, मिट्टी हमेशा गीली होगी। जब मिट्टी गीली होगी तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, पौधा आपका खराब हो जाएगा, जड़ें सड़ जाएंगी। इसलिए बरसात के सीजन में इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। यह पौधा सूर्य की रोशनी में ही खिलता है। जब सूर्य की रोशनी कई दिनों तक नहीं मिल पाती है तो इसमें फिर फूल नहीं खिल पाते हैं, कलियां बनती हैं और फिर ये फूल खिल नहीं पाते हैं। पोटलाका का पौधा आप बालकनी में भी लगा सकते हैं, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट तो आ जाती है लेकिन बारिश का पानी नहीं आता है, तो इसलिए वहां पर ये बहुत सुरक्षित रहता है। और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बाउंड्री वॉल पर भी आप इसको रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी बारिश आए उसके पहले आप इसको हटाकर कहीं छाए वाले स्थान पर रख दें, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर ये पौधा खराब हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने इसको छोटे छोटे कंटेनर में लगा रखा है, तो इसको उठाने में बहुत ही आसानी होती है। जब भी मैं देखती हूँ कि बारिश आने वाली है तो मैं अपने पौधे को हटाकर छाए वाले स्थान पर रख देती हूँ। वापस से जब बारिश बंद हो जाती है तो फिर मैं लाकर यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं रखती हूँ कि इस जगह पर सूर्य की रोशनी पूरी आती है और इसको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता बहुत होती है। अगर मैं सूर्य की रोशनी में नहीं रखूंगी तो मेरे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। दोस्तों बरसात के सीजन में फंगस का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि फंगस के लिए बरसात का सीजन बहुत ही अनुकूल होता है। इससे बचाव करने के लिए आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर घोल लें और फिर इसको पौधे पर स्प्रे करें। पौधे पर जब आप स्प्रे करेंगे तो इसकी मिट्टी में भी जाएगा और आप डायरेक्ट इसकी मिट्टी में जब सिंचाई करते हैं उस समय
हल्दी का पानी डाल दें तो मिट्टी में भी फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा और बैक्टीरिया नहीं पनपने पाएंगे और इसमें फिर चींटियों का भी अटैक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ हल्दी का इस्तेमाल होता है वहां पर चींटियां भी नहीं आती हैं। और आप पौधे पर छिड़केंगे तो फिर ये पौधे पर भी फंगस वगैरह नहीं लगने देगा। कभी कभी इस पर कीटों का भी अटैक होता है, तो कीटों से भी इसकी रक्षा होगी। अगर आपके पौधे पर फंगस नहीं लगा है, कीट नहीं लगे हैं, इसके पहले ही आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो फिर आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, कभी भी उस पर कीट वगैरह फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा। और हल्दी से आपके पौधे को पोषण भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का भी काम करती है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, पौधा लगाते समय आप इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि जिस कंटेनर में आपने पौधा लगाया है, चाहे गमले में लगाया है, चाहे कहीं किसी डिब्बे वगैरह में लगाया है, तो उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक है। यह सभी पौधों के लिए है, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है वो निकल नहीं पाएगा। जब नहीं निकलेगा तो फिर इसमें पौधे में सड़न हो जाएगी, मिट्टी में सड़न पैदा होगी, जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, तो फिर ये पौधा सड़ जाएगा। इसलिए ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। तो पोटलाका के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तब भी ये पौधा फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए समय समय पर आप इसमें कुछ फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। इसके लिए आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक भी थोड़ा बनाकर रखती है और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी चाय की पत्ती में पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चाय की पत्ती डालकर उबाल लीजिए। उसके बाद इसको छान कर जब ये पानी ठंडा हो जाए तब आप अपने पौधे की मिट्टी में डालें। लेकिन इस बात का ध्यान रहे जब आप इस फर्टिलाइजर को डालें, क्योंकि यह तरल खाद है जिसमें पानी की मात्रा होती है, तो पहले आप ध्यान दें कि आपके गमले की मिट्टी ड्राई है या गीली तो नहीं है। जब गीली हो तो फिर उसमें नहीं डालना चाहिए। अगर गीली होगी उसमें डालेंगे आप तो फिर पौधा पोषण भी नहीं ले पाएगा और पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे जड़ें सड़ जाएंगी। इसलिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब इस फर्टिलाइजर को आप उसमें डालें, तो आप देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट आया। जब ड्राई मिट्टी में आप डालते हैं तो ये एकदम संजीवनी की तरह काम करता है, क्योंकि ये पानी के साथ इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों तक पहुंचते हैं और फिर जड़ों से पौधों तक पहुंचते हैं। इसमें आप चावल के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे जड़ों का विकास होता है और जड़ें मजबूत भी होती हैं। चावल के पानी में लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, जो हमारे पौधे की जड़ों को भी मजबूत करता है। तो इसलिए चावल के पानी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है, इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैं तो इसमें अपने पौधे में चावल का पानी डालती हूँ और बहुत ही आसानी से यह सबके किचन में उपलब्ध भी होता है, क्योंकि चावल सभी घरों में बनता है और बनने के पहले 3-4 बार अच्छे से धोया जाता है। तो जो चावल धुलने के बाद पानी निकलता है उसे फेंकने के बजाय आप पौधे में डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसलिए आप चावल का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अपने पोटलाका के पौधे की देखभाल करती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और कितनी ढेर सारी मोटी मोटी कलियां बनी हुई है और पौधे की ग्रोथ आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी हुई है। जब पौधा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, जैसे मेरा हुआ है, ये लटकने लगे, तब आप इसकी कटाई कर सकते हैं। ना भी करें तो भी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये जमीन तक छू रहा है तो फिर इसकी कटाई आप कर दें। मैंने बाउंड्री वॉल पर रखा हुआ तो जमीन पर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर जमीन को टच कर रहा है तो फिर इसकी कटाई छटाई कर दें, क्योंकि जमीन को जब टच करेगा तो फिर वहां से चींटियां वगैरह चढ़ेंगी, फिर पौधे में नुकसान पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।